अक्षत एंड वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्टिव व्लॉग। तो गाइज मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, मैंने ड्रेस पहन ली है। तो गाइज अब मैं स्कूल जाने वाला हूँ। तो भाई स्कूल से आने के बाद भाई क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है, क्या करना है भाई अब बनाऊंगा और भाई पूरा पढ़ने बैठना है। बिकॉज 2 दिन बाद भाई मेरी मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो आप देख रहे हैं भाई मैं मुझे प्रिपरेशन चालू करनी है। तो शाम को आके जैसे मैं स्कूल से आता हूँ उसके बाद टू डू लिस्ट बनाकर पढ़ना चालू करूँगा। तो मिलते हैं आपसे स्कूल से आने के बाद। फाइनली मैं अब स्कूल से आ चुका हूँ भाई। अब ड्रेस चेंज करूँगा भाई, उसके बाद अब आपसे मिलूंगा। बिकॉज मुझे ड्रेस चेंज करनी है, थोड़ी देर भाई रेस्ट करूँगा, उसके बाद भाई मैं टू डू लिस्ट बना के पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो मैं फाइनली पढ़ने के लिए आ चुका हूँ भाई। मैंने टू डू लिस्ट बना ली है, मुझे क्या क्या करना है। तो भाई टू डू लिस्ट में मैंने लिखा है हिंदी चैप्टर 1 करना है, मुझे आईपी कोडिंग पांडास का लर्न करना है, बिजनेस चैप्टर 1 करना है और थोड़े बहुत जो अकाउंट्स के न्यूमेरिकल है भाई वो करने वाला हूँ, जो मुझे स्कूल से करने के लिए दिए गए थे भाई वो है। और मेरी मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाली है तो उसकी भी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई मैं टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग भाई सबसे पहले हिंदी का पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। भक्ति वाला चैप्टर, उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे टिक लगवाए थे स्कूल से तो मैं वो करने लग जाता हूँ। फिर मेरे पास बुक भी थी तो भाई बुक खोल के मैं उसके चैप्टर से रीड करने लग जाता हूँ भक्ति वाला जो है। बिकॉज मेरी जो फर्स्ट मंथली टेस्ट है उसमें भक्ति वाला ही चैप्टर आने वाला है। और भाई जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था तो भाई मैं बुक में देखकर समझ रहा था उसे, बिकॉज समझना ज़रूरी है, मेरे टेस्ट में आने वाला है और भाई बोर्ड एग्जाम है तो उसके अकॉर्डिंग ही भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मेरे पास उसमें भाई 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन स्टिक थे, बिकॉज मेरे स्कूल वालों ने 11th-12th में भाई पूरा हिंदी इंग्लिश कंप्लीट करा दिया था। तो मैं भक्ति वाला चैप्टर भाई पढ़ रहा हूँ बिकॉज वो मंथली टेस्ट में आने वाला है तो सबसे पहले उसे फिनिश करना ज़रूरी है। उसके बाद बाजार दर्शन के भी क्वेश्चन मेरे पास है, उसे भी मैं रीड करूँगा। और फाइनली भाई मुझे भक्ति और बाजार दर्शन का रीड करके भाई टेस्ट के लिए पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो भाई हिंदी कंप्लीट होने के बाद मैं डायरेक्ट भाई आईपी का करने लग जाता हूँ, बिकॉज उसमें मुझे कोडिंग्स या लर्न करनी थी स्कूल से जो थी। और उसका टेस्ट तो बाद में था, बट क्लास में भाई वो सेमिनार लेती है मैम, जो कोडिंग का सेमिनार लेती है, मतलब किसको किसको कोडिंग आती है। तो भाई जो कोडिंग के बेसिक्स है वो वही पूछती है, पांडास के और पाइथन के। तो भाई मैं वो कोडिंग लर्न करने के लिए बैठ जाता हूँ बिकॉज वो करना ज़रूरी है। और मेरा थोड़ा आईपी अभी वीक चल रहा है, मुझे इसमें रिकवरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिकवरी करनी है, क्योंकि इसके बाद हिंदी के बाद टेस्ट इसका आईपी का भी आने वाला है। तो इसमें भाई प्रैक्टिकल के भी चीज़ें पूछी जाएंगी, थ्योरी भी पूछी जाएंगी। तो भाई मुझे उसे जल्दी से जल्दी जितनी हो सके कंप्लीट करना है, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि मुझे याद रहे और कहीं पर भी पेपर में कहीं से भी कुछ भी उठा के बुक में से पूछ लिया जाए तो भाई मैं लिख दूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक प्रैक्टिकल। तो भाई जो पांडास कोडिंग है और मतलब पाइथन है, अभी तो जैसे हमारे स्कूल में 2 चैप्टर का कंप्लीट हो चुके हैं इसके, तो भाई मुझे 2 चैप्टर का वो करना तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब तक वो नहीं करूँगा मैं मेरा होगा ही नहीं कम। एटलीस्ट मुझे अभी 10 लर्न करने थे तो भाई मैं वो 10 लर्न करूँगा अब एकदम परफेक्ट। उसके बाद भाई करूँगा, बिकॉज मुझे याद हो जाएगा तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहेगा इस चीज़ का भी, मैं फ्रीली सब कुछ कर सकता हूँ, उसका कोई टेंशन नहीं है। भाई जितनी भी कोडिंग्स है उनका आउटपुट भी लर्न करना था भाई, उनका जो सब लिखा हुआ था सब टोटली सब करना था। तो अब आउटपुट भी लर्न करना है, वो भी लर्न करना है, उसमें से कुछ तो मुझे याद है। और भाई फाइनली वैसे भी मेरा कंप्लीट होने वाला था, वैसे भी भाई मेरा थोड़ा सा ही बचा हुआ था, बस कंप्लीट हो ही गया है भाई मेरा पूरा। तो भाई टू डू लिस्ट में टिक लगाने के बाद भाई मैंने क्या क्या किया, मैं बीएस का करने के लिए बैठ गया था, बिकॉज मेरा बीएस भी करना है मुझे। मेरा लास्ट है वैसे टेस्ट है बीएस का, बट मुझे बीएस करना ज़रूरी है क्योंकि मेरी बहन भाई मुझे बहुत डराती है बीएस के लिए। वो फोकस उसके सब्जेक्ट जो ज़्यादा रहता है, मतलब मीन्स वो डराती है मुझे बीएस करने के लिए। तो भाई उसके डर से मुझे बीएस को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है भाई, नहीं तो मैं मेरे मर्जी मेरे हिसाब से करता, बट बीएस का भी करना ज़रूरी है। तो भाई जो फर्स्ट चैप्टर है बीएस का मैं उसी को करने के लिए बैठ गया। तो मैं रट्टे नहीं मारता, मुझे रट्टा मारना बिल्कुल पसंद नहीं भाई, मैं हमेशा समझ कर ही लिखता हूँ। तो भाई मैं चैप्टर समझने के लिए लग जाता हूँ, बिकॉज मैं समझ कर ही सारा चीज़ लिखता हूँ। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूँ, मैंने अभी तक इतना कर लिया है भाई। टू डू लिस्ट देखो, हिंदी चैप्टर फर्स्ट, आईपी कोडिंग हो गया, अब मैं बिज़नेस पे आ गया हूँ। और ये भाई बिज़नेस का मुझे बस, वैसे तो मुझे आता है, बस इतना सा मुझे एक बार और ट्राई समझना है, बिकॉज मैं भाई क्वेश्चन ऐसे रट्टा मार के नहीं लिखता, समझ कर लिखता हूँ। तो भाई मुझे बस इतना सा और करना है, उसके बाद मेरा ख़त्म। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते आता हूँ, खाना वाना खा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई आफ्टर अ ब्रेक भाई खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से बीएस के लिखने के लिए बैठ गया हूँ। मुझे बीएस का लिखना है, मतलब लिखना नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीएस का ये समझने और याद करने के लिए बैठ गया हूँ, बिकॉज मुझे तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट याद करना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद करनी है। बट मैं मेन टॉपिक्स ही कवर करने वाला हूँ, बिकॉज मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वैसे भी भाई ईजी है मेरे लिए। तो भाई मेरा फाइनली डन हो चुका है, अब मैं करने वाला हूँ अकाउंट्स का भाई।
तो भाई फाइनली अब मैं करने वाला अकाउंट्स का। भाई मैंने बुक अकाउंट्स की खोल ली है, अब मैं अकाउंट्स का लिखने वाला हूँ बिकॉज अब मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मेरे स्कूल में चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जो पार्टनरशिप वाला है, तो भाई मुझे उसके जिस क्वेश्चन में डाउट है भाई मैं सॉल्व करके देखूंगा और उन्हें वो करूँगा, स्कूल में जाकर डिस्कस करूँगा टीचर से। बट अब जो मुझे करना है, पहले मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन से समझूंगा, जो चीज़ मुझे समझ आ जाती है वो मैं खुद से मेरे सेल्फ से करूँगा बिकॉज मुझे लगता है कि एग्जाम्पल क्वेश्चन देख कर पहले करना है और समझना सही होगा मेरे लिए, बिकॉज वो बाद में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई मैंने एग्जाम्पल नंबर 27 ट्राई किया है, एग्जाम्पल नंबर 28 ट्राई किया है और एग्जाम्पल नंबर 29 भी ट्राई किया है। मैं करने के लिए मस्त से एकदम लग जाता हूँ भाई पूरे शिद्दत से, क्योंकि भाई स्कूल में जाके भाई जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं किए, ऐसा वैसा ये वो फालतू की चीज़ें। भाई सर पूछता रहता है, मेरा सर आ जाता है भाई, वो एक आतंकवादी, वो आता है और पूछता है किसने किसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। उसके पास जाओ, उसे बताओ कि सर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इसमें मुझे ये डाउट है। हाँ तो बोलेगा पूछो, डाउट पूछो। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे जो होमवर्क भाई पुराना चेक करा देते हैं उसे, तो वो क्या बोलता है भाई, उसका बोलने का एक ही मोटिव होता है सर का, मुझे कुछ नहीं है, मैं चेक कर दूंगा, फेल तुम होगे, मैं थोड़ी ना, मैं तो एग्ज़ाम दे के क्लियर हो चुका हूँ। तो भाई मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे परसेंटेज, अच्छा स्कोर चाहिए। तो चलो भाई पहले पढ़ना स्टार्ट किया है तो उसे भाई प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अब मैं करने वाला हूँ भाई फाइनली पूरे एकदम क्वेश्चंस, बिकॉज मैंने भाई एग्जाम्पल क्वेश्चंस तो कर लिए, अब मैं जो मेन क्वेश्चंस है उनको करने वाला हूँ, बिकॉज मेन क्वेश्चन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा तो मेन ही है, बट वो जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है भाई वो मुझे हेल्प करते हैं करने के लिए कि इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में कुछ होगा। मैं उसके भाई सेम टू सेम क्वेश्चन का एग्जाम्पल ढूंढ लेता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 28 का एग्जाम्पल नंबर 15 से मैच हो रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन में एकदम परफेक्ट पता हो जाता है ना कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसमें क्या दिया हुआ है। तो भाई वो मेरे लिए एक ईजी चीज़ हो जाती है। और भाई वैसे भी मेरा मैथ्स बहुत गंदा है भाई, मैथ्स मुझे पहले ही वीक है मेरा, तो उसके चक्कर में भाई मैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस और इनसे करता हूँ। और भाई मेरे पास एक सबसे बड़ी चीज़ ये है डिसएडवांटेज, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है ताकि मैं डायरेक्ट यूट्यूब से समझ कर भाई लिख सकूं, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम आती है, या मैं एक वीडियो से मतलब एक मोबाइल से वीडियो शूट करता हूं और दूसरा है नहीं मेरे पास, दूसरा है बट रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, तो वो रिपेयरिंग पे से आ जाएगा, उसके बाद भाई देखते हैं क्या करना है। वैसे भी मैंने 5-7 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं भाई, अब बचा 1-2 क्वेश्चन जिसके आंसर मेरे नहीं आ रहे थे, तो भाई मैं स्कूल से जाके पूछूंगा भाई टीचर से क्या करना है। तो वैसे भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई फाइनली मैंने जो टू डू लिस्ट में सब लिखा था वो सब मेरा कंप्लीट हो चुका है। हिंदी, आईपी, बिजनेस और अकाउंट्स के जो न्यूमेरिकल मुझे सब करना था मैंने सब कर लिए, और जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई भाई मैंने उसमें अकाउंट्स की टिक कर ली हुई है, और मुझे इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं स्कूल में जाके पूछ लूँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।